हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान की कट ऑफ, बट एक कट ऑफ जो है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको रैंक वाइज कट ऑफ चाहिए, मतलब रैंक के हिसाब से भी कट ऑफ चाहिए बेटा जी, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। मैं वहाँ पर आपको ज़रूर से, मैं अपने टीजी पे विच इज़ दिस टीजी भारतीयोलॉजी, आप इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस टीजी पे रैंक के हिसाब से भी ओवरऑल कट ऑफ मिल जाएगी। बट बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये है कि मैम जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है, क्या उसी कट ऑफ के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, क्या हमें इस साल भी सेम मार्क्स पे कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो मैं आज आपको राजस्थान के स्टेट कोटा की, यानी कि जो 85% सीट्स की कौन से मार्क्स पे सीट अलॉटमेंट हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, कैटेगरी वाइज बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या 2026 में सेम इतने ही मार्क्स पे कॉलेज मिलना संभव है या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेटा जी एक गूगल फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको भर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो डू लेट मी नो, आप इस गूगल फॉर्म को जरूर से भरिएगा, ठीक है। सो अब इसके अलावा जब मैं कट ऑफ्स की बात करती हूं तो यार आपके राजस्थान में बॉय और गर्ल कैटेगरी की कट ऑफ्स होती है, ठीक है। आपकी जनरल का एक बॉय वाला है, एक गर्ल वाला है। ओबीसी का एक बॉय एक गर्ल, ईडब्ल्यूएस का बॉय गर्ल, एमबीसी विच इज मोस्ट बैकवर्ड कास्ट आपका बॉय और गर्ल, एससी बॉय गर्ल, एसटी बॉय और गर्ल, ऐसे करके कट ऑफ होती है। अब अगर मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखती हूं तो बेटा जी इस साल 527 पे 527 मार्क्स पे राजस्थान में कॉलेज मिला था, ठीक है। इट इज दी लोएस्ट। स्टार्ट बेटा जी 548 पे हुआ है, ठीक है। ये स्टेट कोटा की कट ऑफ है, मैं आपको बता देती हूँ। 85%, ऑल इंडिया वाली नहीं, ऑल इंडिया वाले में आपको 550 के अराउंड आपकी स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान के कॉलेजेस के लिए। अब ओबीसी कैटेगरी सिमिलर 526, 521, 522, 544 आपकी ईडब्ल्यूबी और ईडब्ल्यूजी की कैटेगरी, 484, 476 आपका एमबी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी गई है, और 349 और 344 एससी कैटेगरी के मार्क्स की कट ऑफ गई है। 430, 438 आपकी एसटी बॉय और एसटी गर्ल की कैटेगरी की कट ऑफ गई है। अब पॉइंट ये है कि क्या राजस्थान की कट ऑफ इस साल भी 527 रहने वाली है? सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो मैं आपको ना एक चीज समझाती हूं कि अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ देखूं, इट वाज अराउंड, मार्क्स की अगर मैं बात करती हूं तो यार 650 प्लस आपका 2024 का मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ गई थी, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रही हूं, ठीक है। 2025 में मैंने अभी आपको बताया कि यार 2025 में आप मान सकते हैं हमारा 5, मान सकते हैं क्या, 527 हमारी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है, 527 लिख दिया है। अब बात यह है कि हमें बात करनी है क्या यार 2026 में भी सेम कैटेगरी की कट ऑफ जा रही है, तो मैं आपको बोलूंगी नहीं। क्या 527 में 2026 में आपको कॉलेज मिल सकता है? देखो ये 50-50% है। अब 50-50% कैसे, मैं आपको ये बताऊंगी कि यार जो कट ऑफ होती है वो हमेशा रैंक के बेसिस पे देखी जाती है। जैसे लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली यहां पर 25,000, 25K के अराउंड कट ऑफ गई होगी जनरल कैटेगरी की, यहां पर 27,000 के अराउंड कट ऑफ गई है। यहां पर आपको मैं ये बता देती हूँ कि लास्ट अगले साल बेटा 29,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी कट ऑफ जाएगी फॉर 2026। अब ये जो आपका रैंक का इन्फ्लेशन होता है ना, हमेशा ये आपका, आप देखोगे 1.5 से 2,000 की तरफ आपकी कट ऑफ बढ़ती है हर साल, है ना। 1,500 से 2,000 तक आपकी कट ऑफ में हर साल रैंक के बेसिस पे इन्फ्लेशन आता है। बट क्या मार्क्स के बेसिस पे सेम आपको दिखाई दे रहा है? 550 में पिछले 2024 में 25,000 रैंक थी, 650 मार्क्स पे। इस साल 527 मार्क्स पे 27,000 रैंक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्क्स है वो हर साल वैरी करते हैं, बट रैंक में इन्फ्लेशन हमेशा 1.5 से 2,000 का होता है। तो क्या 2026 में आपकी 527 कट ऑफ जाएगी? नहीं। मैं आपको बताती हूं कैसे। अब यार मेरी बात सुनो ध्यान से। मार्क्स की जो कट ऑफ होती है वो नीट के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंडेंट होती है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? नीट के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंडेंट होती है। 2024 का पेपर बहुत इजी था, 2024 का पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी मार्क्स के ऊपर। 2025 का पेपर हार्ड आया था तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर गई। आप देखो 520, मतलब 120, 130 नंबर कम कट ऑफ गई है 2025 की।
अब 2026 के नीट के पेपर के ऊपर जो नीट का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल आएगा उसके ऊपर मार्क्स वैरी करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि एनालिसिस यही कह रही है कि 2025 में जैसा पेपर आया उससे थोड़ा मतलब 1-2% कम या फिर हम बोल रहे हैं सेम डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 2024 जैसा पेपर तो नहीं आएगा। अब पॉइंट क्या है कि आप मैम आप बोल रहे हो कि 2025 जैसा पेपर आ रहा है तो यार कट ऑफ सेम जानी चाहिए, नहीं, 2025 में बच्चा रेडी नहीं था फॉर दैट काइंड ऑफ पेपर। 2025 में बच्चा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं था, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजंस के लिए रेडी नहीं था, बच्चा लेंदी पेपर, हार्ड पेपर, ट्रिकी पेपर, आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर के लिए रेडी नहीं था। बट क्या आप 2026 के लिए रेडी हो? बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एनटी ने बता दिया यार पेपर का लेवल मैं डिफिकल्ट सेट करने वाला हूं। तो 2026 में भी पेपर वैसा ही आएगा, लेकिन बच्चा इस साल प्रिपेयर्ड होगा, तो ये जो कट ऑफ है बेटा जी ये इंक्रीज होगी। इंक्रीज एज एन, अगर ये 527 गई है बेटा, हो सकता है 560 जाए। अब ये मैं बस एनालिसिस के हिसाब से बोल रही हूं, असल में मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट कट ऑफ आपको मैं बताऊंगी जब आपका नीट का पेपर हो जाएगा। लास्ट ईयर भी अगर आप ये चैनल देखोगे, इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर मैंने लास्ट ईयर हर एक स्टेट वाइज हर एक कॉलेज की कट ऑफ बताई थी। स्टेट वाइज हर एक कॉलेज की, स्टेट वाइज कॉलेज वाइज मतलब राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ बताई थी 2025 की। इस साल भी मैं लेके आऊंगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगी, लेकिन वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देख के ही बताई जा सकती है। लेकिन मैं आपको रैंक के बेसिस पे शॉर्ट बता सकती हूं कि यार 29,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी 2026 की कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 527 में 2026 में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो बेटा जी ये श्योरिटी वाली चीज नहीं है और ऐसा मुश्किल ही होगा। तो अब आपको क्या टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है कि यार आप लोग प्लीज इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि यार मैं मैक्सिमम मार्क्स टारगेट करूंगा 2026 में। मैं 700 मार्क्स टारगेट करूंगा तब मेरे 650 आएंगे, मैं 720 टारगेट करूंगा तब मेरे 700 आएंगे। तो आप अपने आप को लिमिट मत करो कि इस साल इतनी कट ऑफ गई थी तो 2026 में भी इतने मार्क्स पे मिल जाएगा, नहीं। अप्रोक्सीमेटली सेम रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है, बट सेम मार्क्स पे आपको हर साल कॉलेज नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई बेटा जी कट ऑफ की। अब आप, हियर्स एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। अनाउंसमेंट ये है बेटा जी कि आप लोगों के लिए मैं वन काउंसलिंग प्री नीट बैच लेके आई हूँ। आप देखो बहुत सारी क्या कहते हैं जो नोटिफिकेशन होती है वो पहले आती है, आपकी केरला की आ चुकी है, कर्नाटका की आ चुकी है। तो ये जो नोटिफिकेशन ठीक है, और हर एक स्टेट का जो फॉर्म फिलिंग हो रही है ना, फॉर्म फिलिंग हो रही है। अब इसमें आती है बहुत ज्यादा परेशानी, ठीक है। अभी आपका कल मैं आपको बता रही हूं, कल आपका आईपीयू का भी ब्रोशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, फॉर्म फिलिंग के साथ साथ आगे जितनी भी अपडेट्स आने वाली हैं वो सब, और इनफैक्ट जब नीट का फॉर्म आएगा तो इसकी भी फॉर्म फिलिंग में आपकी हेल्प करी जाएगी। आपके जैसे हर एक स्टेट की अपनी खुद की काउंसलिंग होती है, तो स्टेट वाइज वेबिनार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसमें? इसमें प्री नीट वाले बैच में। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सिर्फ 499 का है। अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS तो आपको ये 499 का पड़ जाएगा, वरना इसका प्राइस मैक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये सारी अपडेट्स के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, वेबिनार्स के लिए ये एक्सक्लूसिव वेब बैच है और आपकी सारी हेल्प करी जाएगी, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आई थी इस चीज में कि उनका आईपीयू का फॉर्म मिस हो गया था, उनका केरला का फॉर्म मिस हो गया था, किसी का कर्नाटका का फॉर्म मिस हो गया था, गुजरात का फॉर्म बहुत पहले आ गया था उसका मिस हो गया था। तो ये जो फॉर्म मिस होते हैं उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म रिलीज करते हैं, ऐसा नहीं है नीट के बाद फॉर्म रिलीज नहीं होते, होते हैं, दोबारा आते हैं, लेकिन वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी होती है। और अभी जो फॉर्म आ रखे हैं वो एक एक महीने के गैप के लिए आ रखे हैं। तो इट विल बी नाइस कि आप इन बैचेस को भर दीजिए, आप इन फॉर्म्स को आप देखिए और इन फॉर्म्स के लिए अपडेटेड रहिए। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राजस्थान के अलावा अब अगली कौन सी स्टेट है जिसकी मार्क्स या रैंक वाइज आपको कट ऑफ चाहिए, आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ये आपको वही मिलेगा। और इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे काउंसलर्स आपको रीच आउट कर लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस,
प्लीज बी अवेयर। अब आपको अपडेटेड रहना है। मुझे पता है नीट की तैयारी चल रही है, बट अपडेटेड भी अब आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फेब्रुअरी शुरू होते ही फॉर्म्स का भंडार आने लग जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड कोई भी इशू हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।